अगर हम इन केसेस का स्प्रेड भी देखें, एक्टिव केसेस का, तो हम देखते हैं कि 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी हैं, जिसमें से कि केरला में 1,22,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं और जो कि 50.37% ऑफ द टोटल एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 36,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं जो कि 15% ऑफ द एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटका में भी हाई नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हम नोट करते हैं। यहाँ हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जहाँ एक स्थाई पर हमें इन 5 स्टेट में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना है ताकि हम एक्टिव केसेस को कम कर सकें। दूसरा, जो बाकी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर आज चाहे एक्टिव केसेस कम हैं, लेकिन आने वाले समय को समझते हुए हम इन स्टेट में भी जो हमारे गेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 उसको हम प्रिजर्व करके रखें। हम यह इंश्योर करें कि इन्फेक्शन दोबारा से ना फैले। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक स्थाई पर जहां देश में पिछले 5 महीनों से ओवरऑल वीकली पॉजिटिविटी 3% से कम है, जो एक समय पर सेकेंड वेव के समय पर 21% थी, वह पिछले हफ्ते में 1.68% है। तो एक स्थाई पर हम कुछ संतोष महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही जरूरी है कि हम यह समझें कि ओवरऑल कंट्री के लेवल पर जो ये कंफर्ट है, अगर हम उसको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालाइज करें तो एरियाज ऑफ कंसर्न उभर कर सामने आते हैं। देर आर पॉकेट्स, देर आर स्टेट्स, देर आर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कि अभी भी हम हाई केस पॉजिटिविटी देखते हैं। यहाँ यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि कोविड का प्रकोप, कोविड का चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार इस बारे में बात की है कि अभी भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकेंड वेव अभी हमने कंट्रोल नहीं की है और हमें पूरे एफर्ट्स करने हैं कि हम कोविड के लिए कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में आज भी देश में 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी ज़्यादा है। हम स्पेसिफिकली आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे आप देखें मिजोरम में तो 10% से ज़्यादा यानी कि एज हाईएस्ट 21.64% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरला में 13.72, सिक्किम में 12.76%। इसी तरह से मणिपुर और मेघालय में भी 7.5 एंड 5.84% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अगर हम नेशनल लेवल पर कंफर्टेबल महसूस भी करते हैं तो देश के कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी हाई केस पॉजिटिविटी इज एन इंडिकेशन कि इन्फेक्शन वहाँ फैल रहा है। और अगर हम ट्रैवल करते हैं और अगर हमारा मूवमेंट चलता रहा जिसको हमने मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया एसेंशियल मूवमेंट्स के अलावा, तो इन्फेक्शन का देश के डिफरेंट प्रांतों में जहां अभी केसेस में कमी भी नोट की गई है, फिर से फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम इसको फर्दर डिसएग्रीगेटेड लेवल पर एनालाइज करें तो आप देखेंगे आज भी देश में 28 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड काफ़ी हाई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 7 हैं जिले, आसाम से 5 जिले हैं, मणिपुर से 3 हैं, हिमाचल से 3 जिले हैं, मिजोरम से 2 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, मेघालय, केरला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी एक जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है। और अगर हम इसको फर्दर देखें तो एक फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होता है कि आज भी देश में 34 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यह समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि इन्फेक्शन का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई हद तक कई स्थानों पर यह नोट किया जा रहा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमारे प्रांत में केसेस कम हो गए हैं तो कोविड खत्म हो गया है। हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि कोविड का खतरा बना हुआ है, ना कि 1 या 2 स्टेट। अगर आप यहाँ पर ही देखें तो कितनी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी कई जिलों में नोट की जा रही है। जैसे केरला में 13 जिले हैं, मिजोरम में 7 जिले हैं, सिक्किम में 4 जिले हैं, मेघालय में 3 जिले हैं, मणिपुर में 3 जिले हैं, असम, हिमाचल, नागालैंड और पुडुचेरी में भी जिले हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफ़ी हाई है और हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर उस पर कार्य करने की ज़रूरत है।